माँ नर्मदा का एक बड़ा ही मैया का बड़ा प्रिय भक्त कहेंगे हम तो, हरिदास। हरिदास माँ नर्मदा का बड़ा ही प्रिय भक्त था। भक्तों, हरिदास जो है माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकला। जब जब माँ नर्मदा के तट पर बैठता था तो माँ की धारा को प्रवाहित होते हुए देखता था तो कहता था, हे माँ, आपकी इस धारा के साथ साथ मैं कब चलूंगा, कब मुझ पर कृपा करोगी। बचपन से उसके मन में एक ही लालसा थी। जब भी उसके गांव से परिक्रमावासी निकलते और जैसे ही देखता तो कहता नर्मदे हर, और जैसे ही परिक्रमावासी कहते नर्मदे हर तो उसको लगता कि कब मुझ पर मां नर्मदा कृपा करेगी, मैं भी इनके जैसे परिक्रमा लगाऊं। और भक्तों, उसकी इस मनोकामना को मां नर्मदा ने स्वीकार कर लिया और एक दिन आया, उसने जो है एकादशी, देव उठनी एकादशी से ओंकारेश्वर से परिक्रमा को आरंभ कर दिया। हरिदास जो था नर्मदा तट पर ही रहता था, संतों का संग करता था, क्योंकि नर्मदा तट पर तो दिव्य दिव्य संत कुटिया बनाकर रहते हैं। तो उसे पता था कि नर्मदा मैया के नियम क्या है। हरिदास ने नर्मदा मैया की परिक्रमा ओंकारेश्वर से आरंभ की और बड़े प्रेम से सुबह मैया की 6 बजे परिक्रमा के लिए प्रस्थान करता, शाम को 6 बजे मैया का भजन पूजन अर्चन कर कर और किसी आश्रम में, किसी कुटिया में विश्राम करता और फिर सुबह दूसरे दिन सूर्योदय के बाद 6 बजे अपनी परिक्रमा आरंभ करता। ऐसे ही बड़े आनंद के साथ जो है परिक्रमा लगाता रहा। हरिदास बड़ा प्रसन्न था। कहीं दिव्य संतों के दर्शन होते, सत्संग प्राप्त होता, भजन करता। हर एक एक पद पर हरिदास नर्मदे हर का जाप करता हुआ चलता। हरिदास की एक खूबी थी, वो जिस आश्रम में जाता, जिस संत के पास कुटिया में रुकता तो वहां पर रुकता तो वो सेवा करता। उससे जो सेवा बढ़ती, या तो सोहनी सेवा करता था, झाड़ू लगाने की सेवा करता, या तो वहां पर जो भोजन के प्रसाद के बर्तन रहते उनको साफ करने की सेवा करता, या तो सारे परिक्रमा वासियों को भोजन पवाने की सेवा करता, भोजन पवाकर उनको उसके बाद वो स्वयं पाता। तो ऐसा बड़ा भक्त चल रहा है मां नर्मदा के पथ पर, और चलते चलते उसने जो है शूलपाणेश्वर की झाड़ी पार की, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब पार करते 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 और अमरकंटक के थोड़े पहले एक गहन झाड़ियों में पहुंचा और शाम का समय हो गया, जो समय था 6 बजे। अब तो 6 बजे हरिदास ने सोचा कि अब तो सायंकाल सूर्यदेव का था डूबने के, मतलब अस्त होने के समय हो चुका है। तो अब क्या किया जाए, उसने सोचा यहीं नर्मदा मैया के किनारे पहले मैं पूजा अर्चन कर लेता हूं। उसने अपने बढ़िया पूजा अर्चन किया, पहले स्नान किया नर्मदा मैया के जल से, फिर पूजा अर्चन किया और पूजा अर्चन कर माता की आरती कर माता को खूब अच्छे अच्छे कीर्तन सुनाए, और कीर्तन सुनाकर तो महाराज माता को भोग प्रसादी करा कर और फिर वो चलने के लिए जैसे ही प्रस्थान करने लगा तो मानो बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी थोड़ी सी रोशनी थी। अब वो सोचने लगा मैं क्या करूं, इस गहन जंगल में झाड़ियों में तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है, और ऐसी झाड़ी कि आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मन में विचार आया कि आज रात्रि यहीं विश्राम कर लेता हूं, पर कुछ पाया नहीं है। कुछ जरा सी जो नर्मदा मैया को भोग लगाया था मिश्री का, वो मिश्री का प्रसाद पाकर नर्मदा मैया का जल पीकर और सोचने लगा यहीं नर्मदा मैया की गोद में ही विश्राम करता। अब महाराज आगे देखिए, कथा सुनिए, मां कैसी परीक्षा लेती है और कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करती है महाराज। अब तो भयंकर आंधी तूफान चलने लगे, कुछ पानी के छींटे भी गिरने लगे। अब क्या करे, बड़े परेशान हो गया कि मेरी पोटकी में सारे वस्त्र गीले हो जाएंगे, अब मैं करूं तो करूं क्या।
नर्मदा मैया से प्रार्थना करता है, हे नर्मदा माँ, आप कृपा करो माँ, या तो इस वर्षा को बंद कर दो या मुझे आगे का मार्ग बताओ माँ, मैं क्या करूं? मैं आपकी शरण में हूं, हे नर्मदा मैया मुझ पर कृपा करो। माँ से प्रार्थना करने लगा, पर बिल्कुल भी डरा नहीं भक्तों। अब तो माँ बड़ी कृपालु है। देखते ही देखते माँ नर्मदा की धारा के बीच में एक प्रकाश उत्पन्न हो गया। हरिदास ने वो प्रकाश देखा, आंखों में से अश्रुपात होने लगे और वो प्रकाश धीरे धीरे माता की लहरों के साथ, जल के साथ आगे बढ़ने लगा। और नर्मदा मैया के उस प्रकाश के साथ साथ हरिदास भी आगे बढ़ने लगा। भक्तों, मार्ग दिखा दिया मां नर्मदा ने। जब उस प्रकाश के सहारे धीरे धीरे पगडंडी में झाड़ियों में आगे चलने लगा तो देखता है कि आंधी तूफान से एक वृक्ष गिर गया है और रास्ता कैसे पार करे। बड़ा वृक्ष गिर गया। अब तो सोचने लगा, माँ अब क्या करूं। जैसे ही बोला माँ अब क्या करूं, तो माता की जो जल की लहरें थी वो बढ़ने लगी, किनारे पे आने लगी और माँ की लहर ने आके उस पेड़ को साइड में कर दिया और वापस लहर माँ का जल नीचे चले गया और वो हरिदास आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते एक जैसे ही गांव दूर दिखने लगा, आहा, हरिदास प्रसन्न हो गया और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा माँ का प्रकाश थमने लगा और पूरा माँ का प्रकाश जो है अदृश्य हो गया और आश्रम का द्वार दिख गया। जैसे ही आश्रम में देखा, अरे रात्रि में परिक्रमावासी, परिक्रमा रात में तो लगाते नहीं है, ये परिक्रमावासी इतनी देर से इतना विलंब कैसे। अब जो महात्मा होते हैं वो तो तुरंत दौड़ लगाते हैं और जो परिक्रमा वासी जो रहते हैं, जो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं महाराज, वो भी दौड़ते हैं, क्योंकि परिक्रमा वासियों को तो साक्षात भगवान मानते हैं वो लोग। अब महात्मा जी दौड़े, दौड़कर जल्दी से जाकर उसकी जो गठली थी उसको अपने हाथ में ले लिया और कहने लगे, अरे अरे भक्त, आप महाराज बाबा इतना लेट कैसे हो गए, इतनी रात हो गई। अब वह भक्त के आंखों में तो अश्रु थे, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा मां की देख कर आ रहा है। अब जब उसने उस महात्मा जी को बताया तो महात्मा जी की आंखों से भी अश्रुपात होने लगे और बोलने लगे, धन्य हो आप और धन्य है आपके भक्ति और धन्य है आपका नर्मदा माता के प्रति विश्वास। विश्वास नहीं खोना है। मां नर्मदा के प्रति हमारा जो अटूट विश्वास है वो विश्वास बना रहना चाहिए। मां पग पग पर हमको राह दिखाती है, ना जाने किस रूप में आ जाती है। कभी तो बच्ची के रूप में आ जाएगी, कभी किसी वृद्ध मैया के रूप में आ जाएगी, ना जाने किस किस के रूप में आके मैया हमको मार्ग बताने लग जाती है, हमको भोजन पवाती है। वो महात्मा जी ने हमको जब वो कथा सुनाई, कहने लगे, बाबा हमारी आंखों से भी अश्रुपात हो रहा था और वो जो भक्त परिक्रमावासी था वो भी रो रहा था। उससे कहा, हमने कुछ प्रसाद पालो, तो कहता है, बाबा आज मैया ने ऐसा प्रसाद पवाया है कि अब तो कुछ पाने की इच्छा नहीं। तो ये हरिदास जी की कथा थी। आपको हम ये कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मां नर्मदा की मैया की कृपा से हम आपको ऐसी ही कथा सुनाते रहेंगे। और परिक्रमावासी आप भी ऐसी कथाएं सुन सुनकर नर्मदा मैया की जयकार करिए, नर्मदा मैया को प्रणाम कीजिए और बड़े प्रेम से नर्मदे हर कहते कहते परिक्रमा लगाइए। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पर कथा का विश्राम करते हैं। फिर कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, मां नर्मदा मैया की अगली कृपा, अगले भक्त की कथा के साथ। सभी को हमारा प्रेम भरा नर्मदे हर।